Good morning, student. Uh, Welcome to the section. My name is Chandni Priya. Let's start your class. आज हम कुछ सेंटेंस जो है प्रैक्टिस करेंगे बोल के। हमने तो बहुत सारे सेंटेंस जो है कॉपियों में बनाया, पर कभी बोल के यूज नहीं किए कि हम कैसे डेली यूज करते हैं सेंटेंस को बोल के। ठीक है, तो पहले हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब प्रेजेंट को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, पास्ट को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया और फ्यूचर को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे प्रेजेंट को 4 भाग कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, और उसको हम सिंपल भी कहते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और उसी तरह से पास्ट के भी हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर के भी हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम तीनों के जो है सिंपल कहिए या कंटिन्यूअस कहिए, तो उसके कुछ सेंटेंस हम बोल के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बनाते हैं। जैसे सिंपल को पहचानने का क्या नियम है? इंडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने का क्या नियम है? जिस क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हैं इत्यादि रहे, तो हमें समझना चाहिए कि ये सिंपल है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, जैसे तुम पढ़ते हो, तो कोई भी काम प्रेजेंट में हो रही है तो उसे प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। और मैंने खाया, अभी से कुछ देर पहले मैंने खाया, या मैंने पढ़ा, या कहीं घूमने गया, या फिर खेला, तो ये क्या हो जाता है? पास्ट के सिंपल में आ जाता है ये। ठीक है, और फ्यूचर, जैसे मैं खेलूंगा या पढ़ूंगा या कहीं घूमने जाऊंगा, तो ये क्या हो जाता है? फ्यूचर के सिंपल। ठीक है, तो हम कैसे बनाते हैं इस सेंटेंस को, तो आइए देखते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, तो इसको बनाने का क्या नियम है? सब्जेक्ट, इसको बनाने का क्या नियम है? सब्जेक्ट, नियम तो मैं बता दी हूं यहाँ। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब का यूज करते हैं, एस या एस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। जैसे जैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो सिंगुलर में एस, या वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही, सी, और इट और नेम। क्या इट और नेम क्या है? ये सब्जेक्ट के जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, तो आई रीड। मैं खेलता हूं, आई प्ले। सीता खेलती है, तो कैसे बनाएंगे? सीता प्लेस। सीता पढ़ती है, सीता रीड्स। तो इस तरह से बनाते हैं ना। तो जैसे मोहन खेलता है, मोहन प्लेस। तो जब हम पास्ट में बनाते हैं कि मोहन पढ़ा, तो क्या हो जाएगा? मोहन रीड्स। ठीक है, मोहन क्या हो जाएगा? उसमें सेकेंड फॉर्म लग जाएगा। जैसे भाव को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5।
तो इसमें सेकेंड वर्ब का यूज किया जाएगा। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेस। प्ले का हो जाएगा प्लेड। और क्या कहते हैं? रीड का रेड। तो इस तरह से चेंज होता है ना फॉर्म, तो इसमें जो है सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। और फ्यूचर में जैसे मैं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। आई विल रीड। ठीक है, मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं बात करूंगा, आई विल टॉक। मैं समझूंगा, आई विल अंडरस्टैंड। मैं देखूंगा, आई विल सी। मैं लिखूंगा, आई विल राइट। तो इस तरह से हम जो है सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस हम आपको जो है मैं बोलती हूँ और आप भी मेरे साथ बोलिए, ताकि आपको बनाने का तरीका आए और आप डेली यूज में ला सके। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। ठीक है, वह पढ़ा, ही रेड। वह पढ़ेगा, ही विल रीड। वह खेलता है, ही प्लेज। वह खेला, ही प्लेड। वह खेलेगा, ही विल प्ले। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैंने खाया, आई एट। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं लिखा, आई रॉट। मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। मैंने पढ़ाया, आई टॉट। मैं पढ़ाऊंगी, आई विल टीच। राम पढ़ता है, राम रीड्स। राम पढ़ा, राम रेड। पढ़ा का हो जाएगा रीड का रेड हो जाएगा, राम रेड। राम पढ़ेगा, राम विल रीड। तो इस तरह से सेंटेंस से आप जितना भी वाव का यूज कर सकते हैं। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं दौड़ा, आई रैन। रन का हो जाएगा रैन। मैं दौड़ूंगा, आई विल रन। तो मैं खाता हूँ, आई ईट। मैंने खाया, आई ईट एट। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाइए। आप जितना भी वर्ब को रख के इसमें बना सकते हैं और तीनों फॉर्म को एक साथ बोलने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको एक बार में ही ये तीनों टेंस समझ में आए कि सिंपल टेंस क्या होता है। ठीक है, और इससे सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।